विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र रष्टा ऋषि हैं प्रस्कंड और देवता हैं अश्विनी कुमार। तो अब प्रथम इस 46वें सूक्त के देवता के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। देवता वह है जिसको लक्ष्य करके मंत्र कहा जाता है। तो अश्विनी कुमार क्या है? अश्विनी कुमार अग्नि, सूर्य और वायु की तरह साक्षात दिखाई देने वाले देव नहीं हैं। ये सूक्ष्म हैं, संख्या में 2 हैं और ये आरोग्य शक्ति जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, ओजस कहते हैं, उसके नियंत्रक और नियामक देव हैं। तो ये 2 हैं। 2 क्यों हैं और ये एक साथ ही रहते हैं, इसका रहस्य जान लेना चाहिए। नृत्यकार व्यास का कथन है कि एक जो है वो रात्रि विषयक नियमों का जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं उनका ध्यान रखते हैं और दूसरे उषा के पुत्र हैं और उषा विषयक जो स्वास्थ्य का नियम है उससे संबंधित हैं, उषा के पुत्र हैं, ऐसा नृत्यकार यास्क ने कहा है। तो इन दोनों को हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने कहा है कि ये जो प्राणवायु और अपान वायु हैं, नासिका से जो संचार होता है 2 प्रकार की वायुओं का, उसके नियामक हैं। और मानस में भी कहा गया है जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, उस परब्रह्म के घ्राण शक्ति के नियामक हैं ये अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार वह हल जो मान्य है वो देव भिषज के रूप में है, यानी जो ब्रह्मांड में एक इम्यूनिटी पावर है जो मनुष्य को स्वस्थ रखती है, ओजस प्रदान करती है, जीवनी शक्ति संचरित करती है, वो अश्विनी कुमार से संबंधित है। इनका व्यक्तित्व 2 क्यों है? ये द्विविध क्यों है और भ्राता हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इससे जो वैद्य का, भिषजकर्ता का, डॉक्टर का दोहरा कर्तव्य है वो इससे संबंधित है। तो वैद्य का 2 व्यक्तित्व, द्विविध व्यक्तित्व होना चाहिए। एक वो स्वास्थ्य संबंधी नियमों को बतावे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और दूसरा वो है जो यदि किसी कारण से रोग हो जाए शरीर में तो उसको भिषज यानी औषध द्वारा दूर करने की चेष्टा करें। यह 2 व्यक्तित्व है। यह ऋषि बताना चाहता है कि वैद्य में या डॉक्टर में यह दोनों गुण होना चाहिए। आजकल ये बड़ी कमी है। ये वैसे है जैसे भाई घर में आग लग जाए तो कोई कहे कि पानी तो रखा ही है, बुझा दिया जाएगा, लेकिन यह तो ठीक नहीं है। आग लग गई तो नुकसान तो हो ही जाएगा। तो इसलिए चेष्टा ये होनी चाहिए
कि शरीर में रोग आने न पावे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह मानव सिद्धांत है। तो वैद्य को दो प्रकार के व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, द्विविध होना चाहिए। वो ये कि पहले तो वो स्वास्थ्य के नियमों को बतावे रोगी को, भैया पथ्य उसी को कहते हैं। आयुर्वेद में पथ्य की बड़ी महिमा है। आपका आहार विहार, खान पान, विचार, क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल भोजन ही से नहीं स्वस्थ रहता, वो मानसिक विचार से भी स्वस्थ रहता है। तो मन से भी स्वस्थ हो, तन से भी स्वस्थ हो, और आहार विहार उसी को कहते हैं। उसके विषय में भी वैद्य जो है रोगी को या व्यक्ति को अवगत कराए, परिचित कराए। एक तो उसका यह रूप होना चाहिए। दूसरा, यदि संयोगवश रुग्ण हो गया शरीर तो उसको उपयुक्त औषध प्रदान करे। तो अश्विनी कुमार के इस द्विविध रूप को ही दो भाइयों के रूप में बांटा गया है। और वेद में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ये दोनों साथ ही रहते हैं और दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो हैं वो कभी विलग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि जो वैद्य का लक्षण है वो इनसे उत्प्रेरित होना चाहिए। तो यह ऋषि का संदेश है और हम अश्विनी कुमार को इस प्रकार से समझें। और अश्विनी कुमार का उषा से बड़ा संबंध है। उषा काल आप सब जानते हैं ब्राह्म वेला है, सूर्योदय का पहले का झुलफुला वाला समय होता है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो बड़ी सक्रिय होती है। इस समय का जो वातावरण होता है वो स्वास्थ्य से सीधे संबंधित है। इसलिए उषा जो कि प्रातःकालीन झुलफुले के समय की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका और अश्विनी कुमारों का बड़ा संबंध है। सीधा मतलब यह है कि उषा काल स्वास्थ्य और सौख्य का प्रदायक है। अब इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार और उषा। तो अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम येषो उषा अपूर्व्या विच्छोति प्रिया दिवः अस्तु सेवामश्विना बृहत्। अब शब्दार्थ जाने। अश्विना, ये अश्विनी शब्द का द्विवचन है। अश्विना लौकिक संस्कृत में होता तो अश्विनो होता। तो हे अश्विना यानी हे अश्विनी कुमारो, वाम, वाम माने तुम दोनों, कि मैं बृहत अस्तुषे, बृहत माने व्यापक, अस्तुषे माने स्तुति करता हूं, व्यापक रूप से स्तुति करता हूं। क्यों? कि तुम उषा से बड़ा प्रेम रखते हो और सदैव उसके साथ अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन करते हो। तो ये उषा देवी कैसी है जिसके साथ रहने से तुम अस्तुत्य अधिक हो जाते हो, तुम्हारी उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसा उषा, यह जो उषा देवी है वो अपूर्व्या, अपूर्व है, अलौकिक है। और कैसी है? प्रिया है। प्रिया माने सबको प्यारी लगने वाली है। और कैसी है? विच्छति, विच्छति माने जो छिन्न भिन्न कर देती है किसको? अंधकार को। तो और यह दिवह, दिवह कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग से आती है, ऊपर द्विलोक से आती है। क्योंकि पहले उषा कहीं दिखाई नहीं पड़ती धरती पर, समझ पड़ता है वो स्वर्गलोक से उतरती हुई आ रही है। तो ये काव्यमयता है
कि हे उषा, तुम स्वर्गलोक से उतर कर आती हो। तो ऐसी उषा से घनिष्ठ संबंध है किनका? अश्विनी कुमारों का। तो यह उषा जो कि अपूर्व है, अलौकिक है और जो सबको अत्यंत प्रिय है। अब देखिए, पशु पक्षी तक उषा काल में प्रबुद्ध हो जाते हैं, सबको बड़ी प्रिय है। जितने प्राणी हैं, चाहे चेतन हो, वृक्ष हो, चाहे पशु पक्षी हो, सब उठ जाते हैं, सब कलरव करने लगते हैं। तो इसलिए उषा सबको प्यारी है। इसलिए मनुष्य को भी करना चाहिए। थोड़ी मनुष्य में कमी है, वो सवेरे नहीं उठता। और साफ साफ ऋषि बता रहा है कि अश्विनी कुमार और उषा का बड़ा संबंध है, यानी स्वास्थ्य के देवता का और उषा का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। और उषा सबको प्यारी है जैसा बताया गया है। इसलिए मनुष्य को भी उषा प्यारी लगनी चाहिए, यानी उस समय उठ जाना चाहिए। तो अब उषा की विशेषता ऋषि ने पहले बताया कि भाई हम क्यों ऐसा माने, हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों ऐसा उठें। तो उसको ऋषि ने स्पष्ट कर दिया है कि उषा अलौकिक है और सबको प्यारी है। जल चेतन, स्थावर, जंगम सभी प्राणी इससे प्रेम करते हैं। सब उषा काल में जागृत होकर के सक्रिय हो जाते हैं और यह अंधकार को भी मिटाती है। यह जो भौतिक अंधकार है, इसके साथ साथ जो मन में भी अंधकार है उसको भी मिटाती है। क्योंकि जब चेतन रहेगा, मनुष्य स्वस्थ रहेगा, तो मन का जो अंधकार है, जो कि अज्ञान रूप में माना जाता है, वो भी दूर होगा और प्रातःकाल शुभकर्म होता ही है, नई चेतना रहती है। और यह उषा जो है स्वर्ग से उतर कर आती है, क्योंकि धरती पर कहीं इसके पहले दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्वर्ग से उतर कर आती है। इसकी पवित्रता भी और इसकी जो है वो महत्ता भी इससे द्योतित होती है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का इस उषा से घनिष्ठ संबंध है, निकट का संबंध है। तो इसलिए मैं तुम दोनों की स्तुति करता हूं। तुम स्वयं महान हो और उषा काल को विशेष ध्यान में रखते हो, इसलिए और महान हो और इसलिए तुम स्तुति के विशेष पात्र हो। यह ऋषि कह रहा है। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें भावार्थ रूप में। हे प्रिय अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हारी व्यापक रूप से स्तुति करता हूं, क्योंकि तुम उस उषा से घनिष्ठ संबंध रखते हो जो कि अलौकिक है, अपूर्व है और जो इस भूलोक पर स्वर्गलोक से उतर कर आती है, वह अंधकार को विनष्ट कर देती है। यह उषा देवी सबको अत्यंत प्रिय है और ऐसी उषा के तुम बड़े सहयोगी हो, उससे बड़ा घनिष्ठ संबंध रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। तो इसका पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। संदेश यह होगा कि उषा काल में जग जाना चाहिए और वैद्य को इसकी महत्ता रोगी को बताना चाहिए। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर हम ध्यान कर लें। हे अश्विनी कुमारों, स्तुति कर्ता बृहत तुम्हारी, तुम दोनों हो उषा सहायक। उषा तुम्हें अति प्यारी, उषा तुम्हें अति प्यारी। उषा स्वर्ग से भू पर आती, उषा स्वर्ग से भू पर आती, हरती है अंधियारी, न्यारी परम अलौकिक है, वह सभी जनों को प्यारी। न्यारी परम अलौकिक है, वह सभी जनों को प्यारी। श्रद्धा सुमन समर्पित आदर के दोनों अधिकारी, श्रद्धा सुमन समर्पित आदर के दोनों अधिकारी। हे अश्विनी कुमारों, स्तुति कर्ता बृहत तुम्हारी, तुम दोनों हो उषा सहायक, उषा तुम्हें अति प्यारी। अब इसके हम सवैया में जो भाव है उसे भी देख लें। धरती पर दिखाई नहीं पड़ती,
धरती पर दिखाई नहीं पड़ती, उतरी चली स्वर्ग से आती उषा है, उतरी चली स्वर्ग से आती उषा है। तिमिरांचल को हरती चलती, तिमिरांचल को हरती चलती, आलोक को लोक में लाती उषा है, आलोक को लोक में लाती उषा है। तुम दोनों की स्तुति अश्विनियो, तुम दोनों की स्तुति अश्विनियो, तुम दोनों के संग सुहाती उषा है। न्यारी उषा अति प्यारी उषा, न्यारी उषा अति प्यारी उषा, जनमानस को अति भांति उषा है, जनमानस को अति भांति उषा है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ है प्रशकर्ण और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार उपकारी और स्वास्थ्य धन के प्रदाता हैं। अश्विनी कुमारों के विषय में हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम या दस्रा सिंधु मातरा मनोतरा रय्यां धिया देवा वसुविरा। तो शब्दार्थ देखें। या देवा, या माने जो, देवा माने दोनों देव, यानी दोनों देव अश्विनी कुमार। दसरा, वे दोनों देव कैसे हैं? अश्विनी कुमार दसरा, दसरा माने दर्शनीय, अपने सत्कर्मों के कारण दर्शन योग्य हैं। और कैसे हैं? सिंधु मातरा, सिंधु मातरा माने समुद्र के, समुद्र जिनकी माता है वो, यानी जन्म देने वाली है वो। तो ये सिंधु मातरा है माने समुद्र के पुत्र हैं। तो समुद्र के पुत्र क्यों कहा गया? इसके पूछे है कि समुद्र रत्नाकर है और समुद्र में मोती, मूंगा, प्रवाल जिसको कहते हैं, शंख आदि पाए जाते हैं और रसायन इनसे बनाए जाते हैं। मोती भस्म, प्रवाल भस्म आदि और शंख की सुक्त की भस्म, यह सब बनाई जाती हैं। यह रसायन का कार्य करती हैं और वैद्यों के विशेष अस्त्र रूप में प्रयुक्त होती हैं जब ये रोगों पर रामबाण चलाते हैं तब। तो इसलिए ये सिंधु पुत्र हैं, क्योंकि रत्नाकर में पाए जाने वाले पदार्थों से भस्म रसायन बना करके रोग दूर करते हैं और पौष्टिकता प्रदान करते हैं। ये मतलब हुआ। तो यह सिंधु मातरा माने समुद्र के पुत्र हैं। और कैसे हैं? मनोतरा, मनोहर हैं, जिसमें गुण होता है, लोकोपकार होता है, उसके मुखमंडल को सभी देखने लगते हैं, ध्यान से देखते हैं, वो मनोहर हो जाता है। क्योंकि मनुष्य को कर्म जो है वो मनोहर बनाता है। जो कोई विद्वान होता है, कोई महान होता है, तो हम उसके मुख को ही देखते रहते हैं, उसमें बड़ी सुंदरता रहती है। तो कर्म में सबसे बड़ा सौंदर्य है। इसीलिए आप देखते होंगे कि देवताओं का स्वरूप बड़ा सुंदर दिखाया जाता है और राक्षसों का स्वरूप विकृत दिखाया जाता है। भले ही वे स्वरूप में उन देवताओं से अच्छे रहे, वह भी हो सकता है, क्योंकि ये सब दोनों भाई ही तो हैं, देव और दानव। कश्यप के पुत्र हैं दोनों, माताएं दो, पिता एक। तो लेकिन दोनों के विचार अलग हो गए, तो इस कारण मतभेद हो गया। तो एक को जब वर्णन किया जाता है असुर को, तो उसका चेहरा विकृत दिखाया जाता है और सुरों का मुख बड़ा ही सुंदर बताया जाता है। तो अब ये सुंदरता जो है कहाँ से आई?
शरीर ही में सुंदरता नहीं होती, विचारों में भी सुंदरता होती है। यह कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो मनोहर शब्द कहा गया है और रूपवान कहा गया है और दर्शनीय कहा गया है, 3-4 बार ऋषि ने प्रयोग किया है शब्द। तो इसका मतलब हुआ कि इनमें जो वैशिष्ट्य है, इसके कारण जो उनका मानसिक सौंदर्य है वो रूप पर भी, बाहरी स्वरूप पर भी उभर आया है। इसीलिए कई बार मनोहर, विशिष्ट और सुंदर, चित्तापहारी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भीतर का सौंदर्य भी आकृति पर आ जाता है। जो भीतर से सुंदर होता है, उत्तम होता है, उसके चेहरे को सभी देखते हैं। तो इसलिए ये शब्द प्रयोग हुए हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। कोई शब्द क्यों है, जो ऋषि है वो किसी शब्द को ऐसे नहीं प्रकट करेगा, वो किसी बात को जब विशेष रूप से बताना चाहता है तो उसके 2-3 विशेषण प्रस्तुत करता है। इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा विस्तृत रूप में कह दिया। तो हे अश्विनी देव, तुम सुंदर हो, मनोहर हो, दर्शनीय हो, आदि आदि। और क्या हो? रई राम। रई कहते हैं समृद्धि को, और रई राम माने समृद्धियों के। तो आप जो है वो सबसे बड़ी समृद्धि तो क्या देते हो? स्वास्थ्य देते हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। तो रई तो एक शब्द है, और रई राम माने बहुतों को धन देते हो। तो जब स्वास्थ्य का धन रहेगा तो उसके साथ साथ तमाम धन, गोधन, गजधन, बाज धन, तमाम जो तरह तरह के धन है वो सब साथ आवेंगे। मान सम्मान सब धन ही है। तो कहीं यहाँ पर जो रई राम शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए हुआ है कि अश्विनी कुमार स्वास्थ्य देंगे तो हेल्थ इज वेल्थ तो होगा ही, साथ ही साथ जो अन्य धन है, ऐश्वर्य हैं, ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये जानना चाहिए कि इन अश्विनी कुमारों को धन का प्रदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम स्वास्थ्य देते हैं, तो स्वास्थ्य से तमाम धन जुड़े हुए हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये ध्यान देना चाहिए। और क्या है? वसुविद। वसु कहते हैं आश्रय को, निवास को, ठिकाने को। विद माने प्रदाता, और वसु कहते हैं ऐश्वर्य को भी। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम वसुविद हो, आश्रय प्रदाता हो और धनों के प्रदाता हो। यह भी उसी से जुड़ा हुआ, जैसे हमने कहा। जब स्वास्थ्य रहेगा तो बढ़िया घर मकान भी मिलेगा अपने पुरुषार्थ से, और तब अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य को अवलंबन करने वाले, प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों की कई विशेषणों से ऋषि ने संबोधित किया है। उनके रूप और सौंदर्य और गुण को उकेरने की, यानी सामने लाने की चेष्टा की है, जिसको हम अपने ध्यान में रखें और ऋषि के प्रत्येक शब्द को ध्यान में रखें और तदनुकूल आचरण करें तो निश्चित हमारा जीवन दिव्य बनेगा। तो इसके अब हम भावार्थ को जान लें। दोनों अश्विनी कुमार दर्शनीय हैं, समुद्र पुत्र हैं, मनोहर हैं, धन प्रदाता हैं और आश्रय दाता हैं, साथ साथ बुद्धिमान हैं। तो इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। ये दोनों अश्विनी परम धनदाता और महान, ये दोनों अश्विनी परम धनदाता और महान, दोनों अतिशय दर्शनीय हैं, दोनों हैं धनवान। दोनों अतिशय दर्शनीय हैं, दोनों हैं धनवान। दोनों की उत्पत्ति सिंधु से, दोनों बड़े भले, दोनों आश्रय देने वाले अपनी बाह तले, दोनों आश्रय देने वाले अपनी बाह तले। तो दोनों बुद्धिमान दानी हैं, दोनों बुद्धिमान दानी हैं, करते हैं कल्याण। ये दोनों अश्विनी परम धनदाता और महान, दोनों अतिशय दर्शनीय हैं, दोनों हैं द्युतिमान। अब इसके सवैया वाले छंदोबद्ध रूप का हम दर्शन करें, श्रवण करें। तो भ्राता सगे शुचि अश्विनी हैं, भ्राता सगे शुचि अश्विनी हैं, दोनों दर्शन योग्य उदार बड़े हैं, सिंधु के पुत्र मनोहर हैं,
धन से करते उपकार बड़े हैं। धन दाता महान बड़े धनवान, तथा धन हेतु उदार बड़े हैं। आश्रय देते निराश्रय को, आश्रय देते निराश्रय को, जग में करते उपकार बड़े हैं, जग में करते उपकार बड़े हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 46वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तार से हैं प्रश्नकण्व और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों का तीव्रगामी दिव्य रथ। तो अश्विनी कुमारों का रथ बड़ा तीव्र है। इसके विषय में ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 98वें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहा गया है कि उनका रथ एक ही दिन में द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों का चक्कर काट लेता है। तो इस प्रकार से इनका रथ बड़ा तीव्र है और द्रुतगामी है। यह ऋषि बताना चाह रहा है और संदेश देना चाह रहा है कि जो वैद्य हैं वे अपने वाहन को सदैव तीव्र रखें और द्रुतगति वाला हो, ताकि जब रोगी के पास उपचार के हेतु पहुंचना हो तो उसमें विलंब ना लगे। तो अश्विनी कुमारों का रथ, उसकी तीव्रता और गतिशीलता का इस मंत्र में वर्णन है। तो अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वच्चन्ते वाम ककुहासो जुर्णायामधिविष्टपि यद्वा रथो विभिष्पतात्। अब शब्दार्थ जाने। यत, यत माने जो, वाम माने तुम दोनों का, यानी तुम दोनों अश्विनी कुमार भाइयों का। रथ माने रथ, विमान या गमन का साधन है। वह कैसा है? जूर्णायाम, जूर्णायाम माने गति में प्रशंसित है। उसकी तीव्रता की सभी प्रशंसा करते हैं, सभी उसके कायल हैं। और वो कैसा है? ककुहासः, बहुत ही तीव्र गति से गमन करने वाला है और दिशाओं में व्याप्त हो जाने वाला है। और जब वह अधिविष्टपि, अधिविष्ट माने स्वर्गलोक से, विभि माने होता है घोड़ों द्वारा, रथ में घोड़े जुटे रहते हैं। तो अश्विनी कुमार के जो विभि हैं, विभि तृतीया है, विभि माने घोड़ों द्वारा, पतात माने खींचा जाता है, चलाया जाता है। तो उसकी तीव्रता के कारण और स्वर्गलोक से भूलोक पर आने की तत्परता के कारण भूलोक के प्राणी जो हैं अस्तुत करने लग जाते हैं, प्रसन्न होकर के प्रशंसा में जुट जाते हैं। वाह, शीघ्र ही आ रहा है रथ, हम लोगों के रोगों का उपचार होगा, हम लोग स्वस्थ हो गए आदि तमाम भावनाएं भर जाती हैं। हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है, इसलिए प्रशंसा के वाक्य निकल जाते हैं। और जो अश्विनी कुमार हैं उनके रथ की द्युलोक में और भूलोक दोनों में प्रशंसा होने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ से परिचय थोड़ लेने के पश्चात अब भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का रथ गति में अति प्रशंसित है। जब तीव्र वेग से
घोड़ों द्वारा यह तुम्हारा रथ खींचा जाता है और तुम स्वर्गलोक से भूलोक की ओर प्रयाण करते हो, तब स्वर्गलोक में ही नहीं भूलोक में तुम्हारे इस रथ के गति की तीव्रता की प्रशंसा होने लगती है। कारण है कि तुम जो हो वो आरोग्य वितरित करते हो और आरोग्य जो है वो सब समृद्धियों का, समस्त प्रसन्नताओं का केंद्र है। तो इस स्थिति में तुम्हें तीव्र गति से आता हुआ देख करके लोग तुम्हारे प्रशंसक बन जाते हैं, तुम्हारे रथ के परम स्तुतिकर्ता बन जाते हैं। तो तुम्हारा दिव्य रथ प्रशंसनीय है, स्तुत्य है और संदेशीय है कि वैद्य लोगों को अपना वाहन, तीव्र वाहन सदैव तत्पर रखना चाहिए ताकि वे उपचार हेतु व्याधिग्रस्त के पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सकें। तो अब इस अर्थ को स्पष्ट करने वाले पद का रूपांतरित रूप भी देख लेना उचित है। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के रथ गतिशील प्रशंसित हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के रथ गतिशील प्रशंसित हैं। जब चलते तब सब स्तुतियां करने लग जाते, पुलकित हैं अश्व बड़े ही वेगवान, हैं अश्व बड़े ही वेगवान। जब स्वर्गलोक में खींचे रथ स्तुति होने लग जाती है, शब्दायमान हो जाता पथ, स्तुति होने लग जाती है, शब्दायमान हो जाता पथ। तब हम सब भी स्तुति गाते, तब हम सब भी स्तुति गाते हो जाते, अति आनंदित हैं। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के रथ गतिशील प्रशंसित हैं। जब चलते तब सब स्तुतियां करने लग जाते, पुलकित हैं। अब इसका हम सविया छंद में भी भाव देख लें। रथ अश्विनियों का प्रशंसित है, रथ अश्विनियों का प्रशंसित है, गतिवान बड़ा सुखकारी बड़ा है। घोड़े जुटे गति तीव्र बड़ी, घोड़े जुटे गतिशील बड़ी, बल वेग प्रशंसित भारी बड़ा है। चलता जब स्वर्ग से भूतल को, बन जाता वहां गतिधारी बड़ा है। लग जाती झड़ी है प्रशंसकों की, लग जाती झड़ी है प्रशंसकों की, लगने लगता उपकारी बड़ा है, लगने लगता उपकारी बड़ा है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टार्ष हैं प्रश्नकण्व और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है सूर्य के चिकित्सकीय गुणों के प्रचारक अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार की महत्ता इसलिए है कि वे सूर्य के पोषक तत्वों को जन जन तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि आप सूर्य की किरणों का सेवन करो। तो वैद्य का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रकृति के निकट लावे व्यक्ति को। रोगी व्यक्ति इसलिए भी होता जा रहा है कि वह प्रकृति से बड़ी दूर चला जाता रहा है। इसीलिए एक चिकित्सा पद्धति अलग से निकली है, नेचुरोपैथी। तो वैद्य आजकल ये करते हैं कि बस पूछे, जल्दी में सुन लिए, हाँ जल्दी से दवा दे दिया, पैसा ले लिए। तो ऋषि जैसे इस तथ्य को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अश्विनी कुमारों के माध्यम से यह बताना चाहा है कि वैद्य का, चिकित्सक का कर्तव्य केवल रोग को दबाने के लिए या दूर करने के लिए दवा ही न दे दे, उससे स्वास्थ्य के नियम को पहले बताए। तो इस भाव को समेटे हुए
मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम हविषा जारो अपाम पिपर्ति पपुरिर्नरा पिता कुटस्य चर्षणिः। तो शब्दार्थ से परिचित हो लें। नरा, नरा का अर्थ हुआ हे नेतृत्व स्थानीय अश्विनी कुमारों। नर नेता को कहा गया है। तो नेता कौन है? जो अपने गुण में इतना परिपूर्ण हो कि लोगों को आगे ले सके। नेता का नी धातु से बना है नेता। नी माने ले जाना और नेता माने ले चलने वाला, रास्ता बताने वाला। तो नेता वही है। नेता शब्द ऋग्वेद में बड़े उच्च स्थानीय रूप में देखा गया है। ये बात अलग है कि आजकल नेता शब्द विकृत हो गया है, क्योंकि नेता जो है वो नयन नहीं करते हैं, ले नहीं चलते हैं सही रास्ते पर, भटकाते हैं जनता को। इसलिए नेता शब्द आज पतित हो गया है, क्योंकि जब नेता पतित हो गए तो वो शब्द ही पतित हो जाता है। ये भाषा विज्ञान का विषय है। तो अश्विनी कुमारों को नेता कहा गया है, नरा कहा गया है। द्विवचन है, अगर लौकिक संचय होता नरो होता। तो नरा हे स्वास्थ्य के नियम बताने में नेता का कार्य, उन्नयन का कार्य करने वाले अश्विनी कुमारों, आप का गुण यह है, वैशिष्ट्य है कि उस सूर्य के आप गुणों को बताते हो और मनुष्य को तदनुसार ले चलते हो। जो सूर्य अपाम जारो, अपाम जारा, अपाम कहते हैं जलों का, और जारा माने जलाने वाला, यानी अपने किरणों के ताप के माध्यम से समुद्र के जल को जलाकर वाष्पित करने वाला है। वाष्पित करके जल बादल बन जाता है, ऊपर उठ जाता है और वर्षा होती है, उससे धरती को जीवन मिलता है। और वर्षा के साथ तमाम जो हैं वे उपयोगी तत्व भी क्षरित होकर के पृथ्वी पर आते हैं। तो इस सब प्रसंग को ऋषि बताना चाहता है कि आप उस सूर्य को जो कि अपाम जार है, यानी समुद्र के जल को किरणों के द्वारा तप्त कर शोषित कर मेघ बनाने वाला है, वह सूर्य जो कि हविषा, हवि शब्द का तृतीया है, हविषा हव्य द्वारा। तो हव्य को हम दो रूप में ले सकते हैं। प्रातःकालीन जब सूर्योदय की वेला होती है तो यज्ञ कार्य होने लगते हैं, आहुतियां डाली जाती हैं। आहुतियों में औषधीय द्रव्य होते हैं जो धूम्र के माध्यम से वातावरण का परिशोधन करते हैं, दिव्यता लाते हैं। तो उसका जो है वो जो साधन या साधक बना वो सूर्य ही तो है। सूर्योदय हुआ, यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से सूर्योदय या सूर्य भगवान जो है वो प्रातः काल के यज्ञ होने वाले जो ऊर्जा के कण हैं, धूम्र से मिलकर पर्यावरण में मिलते हैं, उनके द्वारा तुम धन्य बनाते हो, वातावरण को स्वस्थप्रद बनाते हो। तो यह सूर्य की विशेषता है। अथवा सूर्य स्वयं भी यज्ञ कर रहा है। सूर्योदय होता है, उसकी किरणें कोमल, सुनहली, आरोग्य गुण भरे हुए धरती पर गिरने लगती हैं, आने लगती हैं, और उनसे स्वास्थ्य और विभिन्न वे तत्व जो कि शरीर को पुष्ट बनाते हैं वो भी धरती पर आने लगते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य स्वयं अपने किरण कणों द्वारा आरोग्य प्रदान करता है। तो इस प्रकार से सूर्य जो है वह द्विविध, दो प्रकार से, एक तो अपने उदय द्वारा यज्ञ कर्म प्रारंभ करने वाला है और उससे ऊर्जा प्रदान करने वाला है, जिससे स्वास्थ्य मिलता है और रोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और दूसरी वो स्वयं अपने किरणों द्वारा पौष्टिक तत्वों का वितरण करता है, धरती पर प्रदान करता है उन्हें, और इस प्रकार से वो स्वयं एक यज्ञ कर रहा है। तो इस प्रकार से सूर्य का वैशिष्ट्य बताया गया।
और ऐसे वैशिष्ट को अश्विनी कुमार बतावें और जनमानस में उसे दृढ़ करावें, यह आशय है। तो हविषा का अर्थ यही हुआ। तो सूर्य भगवान जो हैं वे क्या करते हैं? हविषा पिपर्ति, हव्य द्रव्यों द्वारा, पिपर्ति माने परिपूरित करते हैं पर्यावरण को। और पपुरी, पपुरी माने पोषण करता है वे, उनका स्वभाव पिपरी माने पोषण वाला है। और कैसे हैं वे? पिता, पिता माने पालन करता, पाधात से पिता शब्द बनता है, पा माने रक्षणे। तो वे पिता की तरह रक्षण करते हैं भूमंडल का, प्राणियों का, इसलिए वे पिता हैं। यह सब विशेषण सूर्य के भी चल रहे हैं। और कुटस्य, कुटस्य कहते हैं कर्मों के, शर्षणी माने देखने वाले। सूर्य जो कर्म होते हैं दिन के अच्छे बुरे, उन सबके दृष्टा हैं, यह उनका महत्व है। तो ऐसे सूर्य जो कि हव्य द्रव्य द्वारा धरती पर पोषक तत्व फैलाते हैं और जो पालन पोषण करते हैं, और जो पिता तुल्य भूमंडल के हित में लगे रहते हैं, जो समग्र चराचर के प्राणी मात्र के कर्मों के दृष्टा हैं, ऐसे सूर्यदेव के पोषक तत्वों के वैशिष्ट्य को आप हे अश्विनी कुमारों जनमानस में फैलाओ, परिचित कराओ। क्योंकि देखिए यहां पर वर्णन तो ज्यादा सूर्य का है, लेकिन महत्ता अश्विनी कुमार के मंत्र में इसलिए है कि जो सूर्य द्वारा अगाध कल्याण की भूमिका बनाई जाती है, पोषण तत्व फैलाए जाते हैं, उनको अश्विनी कुमार जन तक पहुंचावे। धन है, वस्तु है, अगर पहुंचाने वाला न हो तो फिर लोग उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए अश्विनी कुमारों की महत्ता है कि वे सूर्य जो कथित तमाम गुणों के प्रचारक प्रसारक हैं और जो यज्ञ रूप में उन सभी कर्मों को धरती के हितार्थ प्रेषित करते हैं, उन वैशिष्ट्यों को, उन सत्यों को, उस मर्म को अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वे समझते हैं और वे जनमानस में उसे फैलाएं। तो इस कारण से इस मंत्र में सूर्य का वर्णन भले बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वैशिष्ट्य को, उस तत्व को बताने वाले वैद्य हैं। जब वैद्य नहीं बताएगा कि सूर्य से लाभ है, जल से लाभ है, तो फिर जो रोगी है वो बेचारा बस उसी दवा तक रह जाएगा और फिर दवा तो दबा देगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर रोग भर आएगा। तो इस प्रकार से वैद्य की भूमिका की महत्ता का वर्णन अश्विनी कुमारों के माध्यम से किया गया है। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें कि हे नेतृत्व कुशल अश्विनी कुमारों, जलों को अपने ताप द्वारा सुखाने वाले, प्राणी मात्र के पोषक, पालक, पूरक, कर्मों के दृष्टा सूर्यदेव जो पोषण तत्व पृथ्वी पर प्रेषित करते हैं, उन पोषण तत्वों को आप जनमानस तक पहुंचा कर उसे स्वस्थ करो, उसे संपन्न करो, उसे मंगल के पथ पर ले चलो, आदि आदि। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लें। नेता हो अश्विनी कुमारो सद्विस्तार करो, नेता हो अश्विनी कुमारो सद्विस्तार करो, सूर्य देव के अनुदानों का प्रचुर प्रचार करो, सूर्य देव के अनुदानों का प्रचुर प्रचार करो अपनी प्रखर किरण द्वारा। रवि है जल के शोषक, पालक, पूरक, प्रेरक, दृष्टा, प्राणी मात्र के पोषक। रवि ब्रह्मांड मध्य किरणों की
आहुति के द्वारा, रवि ब्रह्मांड मध्य किरणों की आहुति के द्वारा करते यज्ञ विशाल त्राण पाता है जग सारा। तो सूर्य देव के अनुदानों पर तनिक विचार करो, सूर्य देव के अनुदानों पर तनिक विचार करो और फिर उसका प्रचार और प्रसार करो। नेता हो अश्विनी कुमारो, सद विस्तार करो, सूर्य देव के अनुदानों का प्रचुर प्रचार करो, प्रचुर प्रसार करो। अब इसके सैया रूप को भी देख लें। जल शोषक है रवि और वही, जल शोषक है रवि और वही धरती पर पोषक तत्व बिछाता, धरती पर पोषक तत्व गिराता। वह पोषक पालक पूरक है, किरणों से है पोषक तत्व लुटाता। तुम वैद्य हो जानते मर्म सभी, तुम वैद्य हो जानते मर्म सभी, तुमसे रवि से तो घनिष्ठ है नाता। रवि के अनुदानों का ज्ञान करा, मनुजों के बनो तुम भाग्य विधाता, मनुजों के बनो तुम भाग्य विधाता। हो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं प्रसकण्व और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से रसायन रूप में उपस्थित सोमपान करने का अनुरोध। अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आदारो वाम मतीनाम ना सत्या मत वचसा पातम सोमस्य धृष्णुया। अब शब्दार्थ जाने। मत वचसा, मत वचसा माने मनन करने करके बोलने वाले। यह वक्ता का वैशिष्ट्य है कि वह जो बात कहे वह मनन पूर्वक कहे, सोच विचार कर कहे। तो जो अश्विनी कुमार हैं वे मत वचसा हैं, अर्थात सोच विचार कर मनन पूर्वक बोलने वाले हैं। और कैसे हैं? ना सत्या, ना सत्या माने असत्य से दूर रहने वाले। यह नाम पर्यायवाची भी है अश्विनी कुमारों को, उनको ना सत्या भी कहा जाता है। द्विवचन है ना सत्या, ना सत्य हो जाएगा लौकिक संस्कृत में। तो ना सत्या, हे अश्विनी कुमारों, आप असत्य से दूर रहने वाले हो। और मत वचसा बने सोच विचार कर मनन पूर्वक बोलने वाले हो। वाम, वाम माने तुम दोनों की। मति नाम माने बुद्धियों के। तुम दोनों जो हो, वाम तुम दोनों, मति नाम बुद्धियों के। अब बुद्धियों के यहाँ किनकी बुद्धियों के? मनुष्यों की बुद्धियों के, जो रुग्ण हों उनकी बुद्धियों को। आदारह माने प्रेरक हो, यानी अपने विचारों से उन्हें प्रेरित करने वाले हो कि इस प्रकार से आचरण करो, इस प्रकार से नियम का पालन करो, इस प्रकार से पथ्य का सेवन करो, इस प्रकार से अपना आहार विहार रखो, इस प्रकार से दवा को इस ढंग से सेवन करो, आदि आदि। तो वही इसीलिए कहा गया है कि वाम माने तुम दोनों, मति नाम माने जो रुग्ण हैं या मनुष्य हैं अन्य, उनके बुद्धियों को अपने विचारों से प्रेरित करने वाले हो, उनके आधार हो, प्रेरक हो। और अब आगे उनके लिए आग्रह या स्तुति प्रस्तुत की जा रही है, निवेदन उनसे किया जा रहा है कि आप जो है वो धृष्णु या सोमस्य, वह सोम जो धृष्णु है, धृष्णु माने अपने
रासायनिक गुणों द्वारा रोगों को दबा देने वाला है, जो कुतत्वों को मिटा देने वाला है। ऐसे धिष्ण या धर्षणशील रोगों को मसल डालने वाले, इम्यूनिटी पावर, आरोग्य शक्ति को प्रदान करने वाले सोमस्य सोम रस रसायन को पातम माने पान करो। तो पहले अश्विनी कुमारों का वैशिष्ट्य बताया गया कि तुम यों ही बोल देने वाले नहीं हो, वरन मत वचसा हो, मनन पूर्वक सोच विचार के वचन बोलने वाले हो और झूठ नहीं बोलने वाले हो। देखिए, वैद्य का गुण होना चाहिए कि वो बहुत सोच विचार कर बोले, दवा औषधि प्रस्तुत करे और साथ असत्य न बोले। कभी कभी यह भी रिपोर्ट आती है कि लोग बहुत थोड़ा रहता है, लेकिन पैसा ऐंठने के चक्कर में, सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग सुने गए हैं कि वे तमाम झूठ बातें बोल जाते हैं। अरे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करो, ये फेल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। घबरा के रोगी अपना धन दौलत सब लगा देता है रोग के पीछे। तो वही कहा गया है, वैद्यों को गुण भी बताया गया है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम जो बोलते हो सोच विचार करके बोलते हो, सत्य बोलते हो, फिर की फकाई बात नहीं कहते हो। और कैसे हो तुम दोनों जो है वो हो लोगों के, रुग्ण जनों के मति को प्रेरित करने वाले हो, यानी इस प्रकार से रहो, इस प्रकार से औषध आदि सेवन करो, ये सब बातें आती हैं। तो आप तो ऐसे गुणों से युक्त हो। इस स्थिति में आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? सोमरस। सोमरस क्या है? वो धृष्णु है, वो रोग को रगड़ देने वाला है, मिटा देने वाला है, उनका धर्षक है और रसायन है, उसका पान करो। तो यह भी संदेश इसके साथ है कि हम किसी देव को जो अर्पण करें वो गुणयुक्त हो, उसी का तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत लोग देवता को गांजा चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, वो उसी से देवता को पसंद करते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि वो गांजा और शराब पीते हैं। बहुत लोग शंकर जी का नाम लेकर के गांजा को खींच देते हैं बड़े जोर से, अपने फेफड़े को जला डालते हैं। तो इसमें यह बात बताई गई है कि जो देवता हैं उनको वो चीज अर्पित करो जो कि उपयोगी हो, रस रसायन रूप में हो, ताकि उसी का प्रसाद तो तुम लोगे, उसी को तो ग्रहण करोगे। तो इसलिए शब्द यहाँ पर विशेष रूप से ऋषि ने कहा है कि जो सोम अर्पण किया जा रहा है वो रोगों को धर्षित कर देने वाला, रगड़ देने वाला है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला है, रसायन है। तो अनुरोध किया जा रहा है कि हे दोनों अश्विनी कुमारों, आपको हम नैवेद्य रूप में, आपके स्वागत के रूप में सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही उपयोगी है और रोगों को रगड़ देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। और इस रूप में संदेश है कि हम देवता को वही वस्तु अर्पित करें जो पवित्र हो, अनिष्ट करने वाली वस्तुएं न प्रस्तुत करें। तो अब एक बार से इसके सपाट अर्थ को देख लें। सोच विचार कर मनन पूर्वक बोलने वाले, असत्य से दूर रहने वाले अश्विनी कुमारों, तुम दोनों बुद्धि विवर्धक हो, प्रेरक बुद्धि के हो, सन्मार्ग पर बुद्धि को चलाने वाले हो। और अब हम सब तुम्हें पानार्थ सोम रसायन को समर्पित कर रहे हैं। तुम इस रसायन स्वरूप सोम का पान करके हम उपासकों को धन्य करो। तो यह आशय है। अब हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। अश्विनी कुमारों, सत्य बोलती जिह्वा रुचिर तुम्हारी। अश्विनी कुमारों, सत्य बोलती जिह्वा रुचिर तुम्हारी, रहती दूर सदा असत्य से, तुम हो सतव्रत धारी, तुम हो सतव्रत धारी। बल की और बुद्ध दोनों की शक्ति बढ़ाने वाला,
बल्कि और बुद्ध दोनों की शक्ति बढ़ाने वाला, सत प्रेरक, संघर्ष शक्ति को बढ़कर लाने वाला ऐसे सोम रसायन का तुम पान करो हितकारी, ऐसे सोम रसायन का तुम पान करो हितकारी। अश्विनी कुमारो सत्य बोलती जिह्वा सदा तुम्हारी, रहती दूर सदा असत्य से तुम हो सतव्रत धारी। इसी को हम सविया छंद में देख लें। अश्विनियों तुम सोच विचार के बोलते सत्य, अश्विनियों तुम सोच विचार के बोलते सत्य, असत्य से नाता न कोई तुम्हारा, असत्य से नाता न कोई तुम्हारा। तुम बुद्धियों के सत प्रेरक हो, मत की गति को करते हो सुधारा। जीवन शक्ति बढ़ाता है सोम, जीवन शक्ति बढ़ाता है सोम, निचोड़ा गया रस ऋतुजों द्वारा। रसायन सोम है पान करो, अनुरोध अनुरोध यही तुमसे है हमारा। रसायन सोम है पान करो, अनुरोध यही तुमसे है हमारा।